हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GTS क्लासेस। सो हम लोग ये 6 सितंबर को पेपर हुआ था NDA का, तो उसका मुझे सेट डी मिला हुआ। ठीक है, तो इसको मैं इंग्लिश का सलूशन कराऊंगा। आज पूरा इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा आंसर सही है। सब लोग मैच कर लीजिएगा अपने अपने सेट से, सारे क्वेश्चंस को मैच करवा लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्पॉटिंग एरर है। जिसका भी सेट हो या सेट बी हो सेट सी हो, अलग अलग सब में होगा। ठीक है, बट क्वेश्चन सेम रहे होंगे। सो लोग भी ऐसे ही मैच कराएंगे, अपने पेपर को मैच करा लीजिएगा साथ में रख के। और चलिए भी स्टार्ट करते हैं फिर। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 6 हाउसेस, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। देखिए, कंप्राइजेस होता है ना, कंप्राइजेस के बाद कोई भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होता। ठीक है, कंप्राइजेस एक वर्ड होता है कंसिस्ट। क्या होता है? कंसिस्ट। कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज़ होता है। ठीक है, क्या चीज़? कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं हम लोग। और लेकिन कंप्राइजेस के साथ ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और दोनों का मतलब सेम होता है, कंसिस्ट ऑफ या कंप्राइजेस। इसका मतलब क्या होता है? शामिल करना, इंक्लूड करना। सो क्या मतलब है? दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 6 हाउसेस, मतलब इस बिल्डिंग में क्या है? 6 घर हैं। ठीक है, 3 पार्किंग लॉट्स हैं और एक बेसमेंट भी है। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। ठीक है, मैं मतलब कि मैं तुमसे मिलना चाहता था या मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या, आई लुक फॉरवर्ड टू, प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा ना, वर्ब सिंपल फॉर्म में नहीं रहेगा, उसको जीरन बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मतलब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटिंग। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड मिलेंगे, विद वी टू, कस्टम टू। ठीक है, राइट। सो इसको जीरंड फॉर्म में बनाते हैं। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रहा है और भी वर्ब नाउन का फॉर्म का, यहाँ पे नाउन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, मीटिंग हो जाएगा। मीटिंग मतलब मिलना चाहता है, राइट। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसमें भी गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई कैन नॉट कोप अप विथ दिस प्रेशर। देखिए, कोप अप नहीं होता, कोप विद होता। कोप अप इसमें फालतू में लगा होगा। ठीक है, मतलब मैं इस प्रेशर को नहीं झेल सकता हूँ, राइट। तो क्या हो जाएगा? इसमें कोप विद होगा, कोप अप नहीं होगा। ठीक है, राइट। इसमें भी ऑप्शन गलत हुआ है। नेक्स्ट क्या बोला, आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक। ये क्वेश्चन मैं पिछले टेस्ट में कराता था, मतलब अपने ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे डेली मैं कुछ करवाता हूँ रात को 8 बजे। ठीक है, उस पर मैं 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन को लेके आया हुआ हूँ। सो क्या होगा, आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक। बाई वॉक नहीं होता, ऑन फुट होता। ठीक है, ऑन फुट, पैदल चलकर। ठीक है, या फिर कर सकते हैं आई केम टू दिस प्लेस, आई केम टू दिस प्लेस वॉकिंग। वहाँ पे वॉकिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरंड काम करेगा। ठीक है, मतलब लास्ट में नाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, देखो नाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज हो सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगाना है। सो वॉकिंग भी सही हो जाएगा और ऑन फुट, मतलब सही इसका अप्रोप्रिएट ऑन फुट होगा, बाई वॉक नहीं होता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ पहले भी, सेम यही क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। समय को जब किसी को समय के लिए डिनोट करते हैं तो बाय योर वॉच होता है, इसको याद कर लीजिए, बाय योर वॉच होगा। ठीक है, फिर क्या बोला, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। इसका क्या मतलब है? द प्राइस, जो कीमत है, आप माई ड्रेस, मेरे ड्रेस की, इज़ हायर, ज़्यादा मतलब ऊंची है, ज़्यादा कीमती है, दैन की तुलना में। देखिए, कंपरेटिव डिग्री है तो दैन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दैट ऑफ, अब दैट ऑफ के मतलब क्या हो? दैट ऑफ किसके लिए हुआ है? द प्राइस के लिए हुआ है। ठीक है, दैट ऑफ योर्स, योर्स क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है यहाँ पे ये। और योर्स किसके लिए हुआ है? माई ड्रेस, ड्रेस के लिए योर्स हुआ है। ठीक है, मतलब कि द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, मतलब मेरे ड्रेस की जो कीमत है, हायर है, मतलब क्या है? हायर दैन, किसकी तुलना में? दैट ऑफ योर्स, मतलब तुम्हारी ड्रेस की तुलना में, तुम्हारी ड्रेस की कीमत की तुलना में। यहाँ पे किसकी तुलना हो जा रही है? प्राइस की तुलना हो रही है। ठीक है, ड्रेस की नहीं हो रही है। तो ड्रेस के लिए योर्स लगा हुआ है और प्राइस के लिए दैट ऑफ यूज हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर है। प्राइस कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, दैट ऑफ, दैट का यूज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें नो एरर, राइट। फिर होगा माई फ्रेंड्स
डॉटर इन लॉज हैव कम, देखो ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है। डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ऐसे आप काफ़ी सारे वर्ड मिलेंगे आपको, ठीक है। सो इसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, जैसे डॉटर इसमें मेन वर्ड है, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ड, उसको हम लोग प्लूरल करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ होगा, क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ हैव कम, नॉट डॉटर इन लॉस। सो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन भी इसमें रॉन्ग होगा, राइट। आई प्रेफर सी फूड दैन मेडिटेरियन फूड, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ आप लोग को, टेलीग्राम चैनल पे ही बताया हूँ, और एक बार मैंने पर्सनली इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा किया था। जैसे क्या बताया था, कुछ वर्ड होते हैं जैसे IOR वाले, ठीक है, जूनियर सीनियर, ठीक है, और अल्टीरियर इन्फीरियर, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड पढ़ाए थे ना आप लोग को मैंने। क्या उसमें मैं कराया था कि कंपेरिजन के लिए टू का यूज़ होता है, वैसे प्रेफर के लिए क्या होता है, कंपेरिजन टू का यूज़ होता है, ना कि दैन का, ठीक है। तो आई प्रेफर सी फूड, मतलब मैं सी फूड जो होता है उसको ज़्यादा खाना पसंद करूँगा दैन मेडिटेरियन। तो आई प्रेफर सी फूड टू मेडिटेरियन फूड, राइट। प्रेफर के बाद टू का यूज़ करेंगे हम लोग, दैन का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। सो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा इसका, सही होगा, सॉरी गलत नहीं हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या बोला, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू, देखिए ये फिक्स है, डिस्कस के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, राइट। डिस्कस के बाद मतलब कुछ भी नहीं, डिस्कस समथिंग होता है डायरेक्ट, मतलब इस चर्चा के बारे में, इस मुद्दे के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो वी वर डिस्कसिंग द इशू, ठीक है, राइट। क्या हो जाएगा, वी वर डिस्कसिंग द इशू, इसमें अबाउट नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द सेल्फ्स, देखिए डिस्पोज, इसमें तो 9 वाले में क्या सही हो जाएगा पता ना आपको, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज तो सही है, डिस्पोज मतलब होता है बाहर फेंकना, निकालना कोई चीज़, ठीक है, लेकिन OF होगा, OFF नहीं होगा, ठीक, राइट। सो क्या हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज, मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट, फ्रॉम द सेल्फ मतलब क्या होता है यार, अलमारी होती है, उस पर रैक जो बनी होती है उसको बोलते हैं सेल्फ्स, राइट। सो अलमीरा की जो रैक होती है उसको बोलते हैं सेल्फ्स। तो सेल्फ से जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा उसको बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ होगा, राइट। 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए हमारे। नेक्स्ट इसमें सिनोनिम्स स्टार्ट, ठीक है, आप लोग भी अपने चैप्टर मैच करा लीजिए कहाँ पे सिनोनिम्स हैं। सो 11th नंबर क्वेश्चन है, सी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम, उसने क्या किया, डाइवोर्स पा लिया विद इन नो टाइम, मतलब बहुत जल्द, विद इन नो टाइम मतलब बहुत जल्द, ठीक है, उसने डाइवोर्स ले लिया बहुत जल्द। सो डिटैच मतलब क्या होता है, अलगाव, सिपरेशन होता है, अलगाव, ठीक है। डिटैचमेंट का मतलब, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, बीमार पड़ना या कोई काम न करना, कोई काम से अलग हो जाना, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग ब्रेक डाउन। एनलमेंट इसका राइट वर्ड है, ठीक है। डिवोर्स का सही सिनोनिम्स एनलमेंट होता है, एनलमेंट का मतलब ही होता है डाइवोर्स ले लेना, ठीक है। पनिशमेंट सजा, तो पनिशमेंट तो होगा नहीं, इसका राइट वर्ड क्या हो जाएगा, एनलमेंट, 11th का C नंबर। फिर क्या बोला, ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन मतलब क्या होता है यार, उसका मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, स्वभाव, ठीक है, डिस्पोजिशन मतलब ही वॉज नोन, जाना जाता है फॉर हिज अपने जेंटल डिस्पोजिशन, मतलब सीधे सरल स्वभाव के लिए। तो हार्मफुल मतलब क्या हुआ, नुकसानदायक। एमिएबल मिलनसार, कनिंग चालाक। एडजस्टिंग मतलब सबके साथ सामंजस्य कर लेने वाला, तो क्या हो जाएगा इसमें 12th का में, एमिएबल मतलब मिलनसार, ठीक है। जेंटल मतलब मिलनसार, इसका एमिएबल, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंसेस बैक, मतलब जितना तेज हम लोग किक मारेंगे उतना ऊंची मतलब बाउंस करेगी, बैक बाउंस मतलब कहीं से टकराएगी, मतलब टकरा के वापस आएगी, ठीक है, ऐसा कुछ सेंस दे रहा। तो रिकॉइल्स इसका सही आंसर है। रिकॉइल्स मतलब ये होता है कि तेज़ी से मतलब बदलाव हो जाना किसी चीज़ में, रिकॉइल। डिफ्लैट्स मतलब नीचे होना, इनफ्लैट्स मतलब चढ़ना किसी चीज़ का, एसेंट्स मतलब ये होता है चढ़ना किसी चीज़, ठीक है, एसेंट चढ़ाई उड़ाई की होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का, रिकॉइल्स। नेक्स्ट क्या बोला, आई प्लान एग्जीक्यूट, मैं प्लान करता हूँ उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है,
मतलब पूरा करता हूँ उसको, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, एकम्प्लिस, मतलब उसको पूरा करता हूँ, एकम्प्लिस करता हूँ। डिज़ायर इच्छा करता हूँ, डिबेट बहस करता हूँ, डिस्कार्ड मतभेद होता है, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, ही लिसन टू मी विथ इक्वानिमिटी, मतलब उसने सुना मुझे विथ इक्वानिमिटी, मतलब क्या होता है, धैर्य के साथ, ठीक है, शांति के साथ, काल्मनेस, ठीक है, शांतिपूर्वक। केयरलेसली लापरवाह, एक्साइटेडली उत्सुकतापूर्वक, पेशेंटली मतलब क्या होता है, धैर्यपूर्वक। हाफ हार्टेडली मतलब आधे मन से। इसका 15 क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेशेंटली मतलब पूरा धैर्य रख के उसने मुझे सुना। नेक्स्ट क्या बोला, द होल थिंग वॉज फ्यूटाइल एक्सरसाइज, जो पूरी चीज़ थी मतलब फालतू की चीज़ थी, निष्फल थी। कॉस्टली महंगी थी। पॉइंटलेस, पॉइंटलेस इसका सही आंसर होगा। पॉइंटलेस मतलब ये होता है निष्फल होना। इंडेसिव मतलब क्या होता है, इंडेसिव मतलब होता है कोई निर्णय नहीं निकल पाना, ठीक है। सक्सेसफुल मतलब सफलता ही होता है। तो उसका 16 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉइंटलेस, राइट। नेक्स्ट क्या बोला, ही वॉज टू कनिंग फॉर हर। कनिंग मतलब क्या होता है, चालाक होना, धूर्त होना, ठीक है। ही वॉज मतलब बहुत ज़्यादा धूर्त था, फॉर हर उसके लिए मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा धूर्त समझ। ही वॉज टू कनिंग फॉर हर, राइट, ठीक है। कैपेबल समर्थ, फिट सही हो जाना, सही होना, फिट मतलब किसी चीज़ के लिए फिट होना, सुटेबल होना, राइट। इंटेलिजेंट बुद्धिमान। डॉजी, डॉजी मतलब होता है धूर्त होना या फिर कनिंग होना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉजी। 17 का डी हो जाएगा, राइट। 18 क्या बोला, दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी, मतलब ये निर्णय क्या है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रूशियल, क्रूशियल एक होता है अच्छा मोमेंटस, एक होता है मोमेंट, ठीक है। मोमेंट, मोमेंट पढ़े होंगे ना आप लोग, क्षण, MOMENT, राइट, MOMENT। लेकिन ये क्या है, मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब क्या होता है, क्रूशियल। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, क्रूशियल। सही इसका आंसर ये होता है मतलब महत्वपूर्ण, राइट। नेचुरल स्वाभाविक, प्रिमिटिव, इनेप्ट, अकुशल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 18 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। दिस डिसीजन क्रूशियल फॉर मी। थोड़ा जल्दी करेंगे बिकॉज अगर बहुत आराम आराम पढ़ाऊँगा ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जल्दी जल्दी करते हैं। द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी अबाउट द केस। देखिए, इनटू अ फ्रेंजी, फ्रेंजी मतलब क्या होता है, उन्मादी हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के। तो इस केस को लेकर के मीडिया क्या होती है, उन्मादी हो जाएगी थी। इसका राइट वर्ड, एकदम सही वर्ड क्या होता है, बेसर्क। इसका सही वर्ड क्या होता है, बेसर्क। साइलेंट होना, क्रिएटिव होना, कुछ सोचना, रॉन्ग गलत होना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हो गया, ही हैज़ बीन ईयरनिंग, YEARNING, ठीक है, यही लिखा है, टू गो होम। मतलब ईयरनिंग मतलब क्या होता है, इच्छा रखना, ठीक है, चाहत रखना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा। तो डिक्लाइनिंग मतलब मना करना, डिमांडिंग मतलब मांग रखना, बेगिंग मतलब गिड़गिड़ाना, भीख मांगना। हैंकरिंग, इसका सही वर्ड क्या होगा, हैंकरिंग। हैंकरिंग मतलब यही होता है किसी चीज़ की अति तीव्र इच्छा रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, प्रीपोजिशंस, गुड। सो जल्दी करेंगे अब। सिमुलेशंस ऑफ द 20th century by climate models that exclude the observed increase greenhouse gases fail to simulate the increase in temperature over the second half of the 20th century, मतलब 20वीं शताब्दी के आधे में क्या था, ग्रीन हाउस गैसेस फेल टू सिमुलेट, सामंजस्य करने में, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर में बढ़त हो गई, इंक्रीज इन, वैसे भी इंक्रीज के बाद इन ही होता, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा, देखो, सिमुलेशंस ऑफ द 20th century बाई क्लाइमेट मॉडल्स, क्लाइमेट मॉडल्स के अनुसार क्या हुआ 20वीं शताब्दी में, दैट एक्सक्लूड द ऑब्जर्व, मतलब जो उसने बाहर निकाला, क्लियर किया, ऑब्जर्व परीक्षण को, इंक्रीज बढ़त किस चीज़ में, इनक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस, किस में, ग्रीन हाउस गैस में, राइट। तो फिर क्या, फेल टू सिमुलेट, उसको बराबर करने में फेल हुआ, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और क्या हुआ, जो टेम्परेचर तो बढ़ गया ओवर द सेकेंड हाफ, मतलब दूसरे हाफ में ऑफ द 20th century, 20th century मतलब दूसरे हाफ में, एक हाफ क्या हुआ जून तक, दूसरा हाफ क्या हुआ जून से दिसंबर तक, तो दूसरे हाफ में मतलब क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में बढ़ा हो गया। सो 21 क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, राइट। फिर क्या बोला, इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटीज चिल्ड्रेन कैन बी पुट टू वर्क अ यंग एज एंड आर देयर फॉर अ सोर्स ऑफ इनकम। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐट होएगा। ऐट कैसे हो जाएगा, देखो बताता हूँ।
इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटी, जो बहुत ज़्यादा मतलब गरीब, बहुत नीचे तबके के जो समाज होते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, उसमें क्या होता है, बच्चों को कैन बी पुट टू वर्क, मतलब पुट किया जाता है, मतलब किसी चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, ठीक है, किस चीज़ में, एट यंग, मतलब बहुत ही हल्की उम्र में, एंड और इसलिए क्या होता है, देयर फोर, इसलिए अ सोर्स ऑफ इनकम, और मतलब वो जो गरीब लोग हैं, गरीब सोसाइटीज़ है, जो गरीब समाज, मतलब गरीब सोसाइटीज़ के जो लोग हैं, उनके सोर्स का इनकम होता है वहीं से, बच्चे मतलब जल्दी उम्र से ही काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। फिर क्या बोला 23rd, पीपल हु आर एवर्स, इसका तो फिक्स प्रीपोजिशन है यार, एवर्स के बाद टू लगता है, राइट। एवर्स मतलब होना घृणा करना, नफरत करना किसी चीज़ से। पीपल जो लोग, हु किसके लिए हुआ है, पीपल के लिए हुआ था, मतलब जो लोग क्या करते हैं, एवर्स करते हैं, घृणा करते हैं हार्ड वर्क, कठिन काम से, जनरली सामान्य तौर पर डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, तो इसका राइट फिक्स प्रीपोजिशन एवर्स के बाद टू हो जाएगा, राइट। फिर क्या बोला, आई हैव नोन हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, अब लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से मैं उसको जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ, आई हैव नोन हर, इसका मतलब क्यों, मैं उसे जान रहा हूँ, राइट। अब कोई फिक्स टाइम तो है नहीं ना, फिक्स टाइम जब नहीं है तो सिंस का यूज़ तो करेंगे नहीं, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 24 में बी का यूज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, आई एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन सर्टेन कंडीशंस, मतलब मैंने स्वीकार किया इस ऑफर को कुछ निश्चित शर्तों पर। देखिए आप जब हिंदी अर्थ निकालेंगे ना किसी चीज़ का, तो बहुत जल्दी प्रीपोजिशन हो या कुछ भी हो, बहुत जल्दी उसको मतलब आप कैच कर ले जाएंगे, राइट। सो ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब मैं कैसे बता देता हूँ इतना जल्दी, आप उसको मतलब हिंदी निकालिए, हिंदी निकालेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा कोई भी चीज़ हो। सो नेक्स्ट क्या बोला, सी इज़ ए वोमेन, वोमेन कैसी, ऑफ हम्बल ओरिजिन, कैसी वोमेन मतलब कैसी औरत, हम्बल ओरिजिन मतलब क्या बोलते हैं, हम्बल मतलब सीधे साधे लोग, ठीक है, उस मूल से, सीधे साधे लोगों के मूल से औरत है जो बिलोंग करती, ठीक है। सो 26 में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। 26 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, देयर इज़ नो क्योर, देयर इज़ नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड, ये भी एकदम फिक्स प्रीपोजिशन है, क्योर फॉर कोई भी इलाज नहीं है, किस चीज़ का, कॉमन कोल्ड सामान्य सर्दी जुकाम का, राइट। 27 का ए हो जाएगा, राइट। आई रैन जॉन एस्टरडे एंड वॉज ए प्लीजेंट सरप्राइज, देखिए ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है, रैन इनटू का मतलब क्या होता है, टू कम अक्रॉस एक्सीडेंटली, अचानक किसी लोग से किसी से मिल जाना, तो मतलब क्या हुआ, मैं रैन इनटू मतलब मिल गया जॉन से एस्टरडे कल, एंड इट वाज ए प्लीजेंट सरप्राइज, मतलब बहुत ही सुखदायक, बहुत ही मतलब अच्छा मुझे सरप्राइज लगा ये, तो 28 का डी हो जाएगा, राइट। माई ग्रैंड मदर इंजॉयड बोटिंग ऑन द लवली लेक, अच्छा कुछ लोग इसमें इन भी करके आए होंगे, देखिए इन क्यों नहीं होगा, इन पता है, अब जो बोट कर रहा था, बोटिंग कर रहा था, या लेक के नदी के नीचे तो करेगा नहीं इन, ठीक है, उसके ऊपर ही करेगा, ठीक है, और पानी में भी नहीं करेगा, पानी से तो टच नहीं ना, बोट टच है ना पानी से, वो नहीं टच है, इसलिए यहाँ पे ऑन सही होगा, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ही विजिट्स द नीडी टू रिलाइव देम ऑफ देयर सफरिंग्स एंड पॉवर्टी, राइट। मतलब वो जाता है द नीडी, यहाँ पे द नीडी क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव किसने क्या किया है, पूरा नाउन कर दिया, द नीडी मतलब ज़रूरतमंद लोगों के पास, जब किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज़ कर देते हैं ना, तो पूरे ग्रुप को शो करता है, ठीक है, कोई पूरे ग्रुप, जैसे द पुअर, द रिच, गरीब लोग, अमीर लोग, और वो क्या हो जाता है, नाउन का फॉर्म बनाता है। सो ही विजिट्स द नीडी लोग टू रियलाइव, मतलब उन्हें उबारने, उन्हें कुछ राहत पहुंचाने, किससे, ऑफ देयर सफरिंग मतलब उनके जो कष्ट है, और पॉवर्टी मतलब जो विषमताएँ हैं, जो मजबूरियाँ उनके पास, उससे मतलब थोड़ा सा उन्हें राहत दिलाने के लिए वो उनकी मदद करता है, राइट। 30 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम्स, इसको भी आप लोग मैच करा लीजिएगा अपने से। ही नोडेड अपसेंटली थ्रू आउट द मीटिंग, नोडेड मतलब क्या होता है, सिर हिलाना, तो वो मतलब क्या होता है, अपसेंटली
absently मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट नहीं था, मतलब माइंड उसका प्रेजेंट नहीं था और वो केवल सिर हिला रहा था थ्रू आउट, मतलब पूरे पूरे द मीटिंग, मतलब पूरी मीटिंग के दौरान केवल सर हिला रहा था बस, और वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, मानसिक रूप से। सो इसका सही क्या होगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अलर्टली मतलब अलर्ट नहीं था, चौकन्ना नहीं था, एजिटेडली मतलब गुस्साना, ड्रीमली मतलब सपने में, कैपेबली मतलब समर्थ। सो आई फुली 32 अब देखेंगे, आई फुली बिलीव दैट द कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड पॉलिसी इज एन इलेक्टोरेट दैट इज एजुकेटेड ऑन द नेशनल इशू। एजुकेटेड मतलब क्या होता है यार, पढ़ा लिखा होना, ठीक है। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ कि जो कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड पॉलिसी मतलब अच्छी नीतियों का, अच्छी जो नीतियाँ उनका जो मतलब सही एक तबका होता है, इज एन इलेक्टोरेट मतलब एक पढ़ा लिखा ग्रुप का होता है, दैट इज एजुकेटेड ऑन नेशनल इशूज़ मतलब जो कि क्या हो, पढ़ा लिखा हो, ऑन द नेशनल इशूज़ राष्ट्रीय मतलब मुद्दों को उठा सके, ठीक है। ऐसी ऐसी नीतियों पर, ऐसी चीज़ों पर मैं विश्वास करता हूँ। तो सेरेब्रल मतलब, सेरेब्रल का मतलब होता है जैसे कि डिपेंडेंट होना, ठीक है। इनलाइटेंड का मतलब क्या होता है यार, उठना, उठाना किसी चीज़ को, ठीक है। इनलाइटेंड द इशू, राइट, इस तरह। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, अज्ञानता होना किसी चीज़ का। इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब क्या होता है यार, प्रशंसा करना, प्रेज करना किसी चीज़ की, ठीक है। तो 32 की क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इग्नोरेंट। 33, फॉर इम्पोर्टेंट मेडिकल डिसीजंस इवन फाइंडिंग ए डॉक्टर यू ट्रस्ट इज़ नॉट इनफ। तो इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इसका तो मोस्टली लोगों ने सही किया होगा। इम्पॉर्टेंट मेडिकल डिसीजंस, इसका अर्थ से आपका क्या लेने देना, मेन चीज़ आपका अपोजिट पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना। सो फॉर इम्पॉर्टेंट मेडिकल डिसीजन, महत्वपूर्ण जो मेडिकल डिसीजन निर्णय है, यहाँ तक कि इवन फाइंडिंग, ढूंढना एक डॉक्टर को यू ट्रस्ट मतलब तुम इतना आसानी से विश्वास नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी चीज़ में। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। ट्राइबल, ट्राइबल सही ऑप्शन है इसका। ट्राइबल मतलब क्या होता है, तुच्छ, मतलब वो इम्पॉर्टेंट ना हो। बेसिक मतलब होता है कि आधारभूत चीज़ें। प्रोबेबल मतलब क्या होता है, संभावनीय चीज़ें। तो 33 का क्या हो जाएगा, बी। प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट्स, प्लैनेट जो होते हैं, ग्रह क्या, तो घूमते हैं इन देयर ऑर्बिट्स, अपनी कक्षाओं में, ठीक है। सो इसका राइट क्या होगा, स्टॉल। स्टॉल मतलब क्या होता है, एक जगह पे रुके होना, ठहरे होना। पुश, धक्का देना। रोटेट मतलब भी होता है घूमना, लेकिन रोटेट कैसा होता है, रोटेट मतलब ऐसा होता है, और ये उसका मतलब चीज़ एक जगह पे सिचुएटेड होता है, ठीक है, और उससे जुड़ी हुई चीज़ें घूमती, जैसे दरवाज़ा होता है, दरवाजा एक जगह पे गड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, ऐसे करके, और उसके जो पल्ले होते हैं वो उसको घुमाए जाते हैं ना, उसको बोलते हैं रोटेट। मतलब अपने एक्सिस पे, अपने पॉइंट पे रुके रहना, और फिर चीज़ों मतलब वहाँ से मूव करना वो, राइट ना। सो इसका क्या हो जाएगा, 34 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टॉल। नेक्स्ट क्या बोल रहा, टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इज फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस्ड बाय फिजिकिस्ट इन द यूनिट्स ऑफ केल्विन। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, व्यक्त करना, ठीक है, बताना कोई चीज़ को। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब तापमान जो होता है किसी चीज़ का मेज़र मतलब मापना होता है, ऑफ इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा का किसी चीज़ का मापन होता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। एंड इज फ्रिक्वेंटली और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है फिजिकिस्ट मतलब जो फिजिक्स के जो ज्ञाता हैं उनके द्वारा, इन यूनिट्स ऑफ केल्विन, केल्विन की इकाई में, ठीक है। टेम्परेचर हम लोग केल्विन की फॉर्म में वैसे भी व्यक्त करते हैं, राइट। फाउंड मतलब पाना होता है, टोल मतलब बताना, डिस्ट्रीब्यूटेड बांटना, ठीक है। कंसील, कंसील मतलब क्या होता है, छिपाना कोई चीज़, एक्सप्रेस बताना, कंसील छिपाना। 36 का हो जाएगा, पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वेनस इज सो मच वार्मर दैन दी अर्थ। वेनस मतलब क्या होता है, शुक्र, शुक्र का। लोग बहस करते हैं इस बात पे, मतलब मुद्दा उठाते हैं किसी चीज़ को लेकर, व्हाई वेनस, वेनस जो है इज सो मच वार्मर, इतना ज़्यादा गर्म क्यों है, दैन दी अर्थ, पृथ्वी की तुलना में वेनस क्यों ज़्यादा गर्म है। तो वार्मर, वार्मर का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स कोल्डर, राइट। फ्रेंडलियर, वाइल्डर, भारी, हैवियर, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। वार्मर का कोल्डर। 37, द बिगेस्ट डिबेट एमंग साइंटिस्ट टूडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक। जो मतलब सबसे बड़ी बहस है, डिबेट है एमंग साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के बीच में आज, इज अबाउट क्लाउड फीडबैक मतलब क्लाउड जो मौसम है, बादल है, उस चीज़ के फीडबैक को लेकर के, ठीक है।
सो कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट, कंटेंट मतलब कोई चीज़ को, कंटेंट मतलब होता है यार कोई, हाँ कोई चीज़ पे बहस करने को लेकर के कंटेंट बोलते हैं, ठीक है, कंटेंट। मूड का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए होता है मूड। रैंगल मतलब झगड़ा होता है, ठीक है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? सहमति। डिबेट मतलब बहस, एग्रीमेंट मतलब सहमति। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। 39 क्या बोला? द अर्थ क्लाइमेट सेंसिटिविटी is conventionally defined as the equilibrium temperature increased caused by doubling of carbon dioxide। अच्छा, अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 39 क्या हो जाएगा? इम्परवियसनेस। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है? उस चीज़ पे जागरूक होना, ठीक है, उस चीज़ को सोचना समझना। इम्परवियसनेस मतलब होता है कि उस चीज़ से कोई मतलब ही ना होना, इम्परवियसनेस, ठीक है। अब इसको अर्थ बता दो। जो अर्थ का, पृथ्वी का क्लाइमेट है, मौसम है, ठीक है, सेंसिटिविटी उसकी मतलब जो समझ है और उस चीज़ को लेकर जो जागरूकता है, इस कन्वेंशनली मतलब रूढ़िवादी तरीके पर डिफाइंड व्यक्त किया जाता है एज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इंक्रीज्ड, बढ़ गया, इंक्रीज किसके द्वारा? डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाई अ डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब दोगुना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब दोगुना कर दिया गया, ठीक है, डबलिंग। सो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इम्परविलिंगनेस मतलब इच्छा होना, रिस्पॉन्सनेस मतलब जिम्मेदारी, क्लोजनेस मतलब क्या होता है कोई चीज़ का निकटता, निकट के लिए क्लोज का यूज करते हैं, ठीक है। द ओशियंस कैरी ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक टू द हाई लैटिट्यूड। जो ओशियन होते हैं, समुद्र होते हैं, कैरी करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या? हीट, गर्मी, फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हाई लैटिट्यूड, ठीक है। जो ऊंची ऊंची लैटिट्यूड्स होती ना, विषुवत रेखाएं और क्या बोलते हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, इन सब चीज़ों को बोलते हैं ना, ऐसे कुछ लैटिट्यूड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूज मतलब क्या हुआ? भारी। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। मेजर मतलब बड़ा। टाइनी मतलब छोटा। डोरमेंट मतलब ये होता है हावी, हावी होना, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे टाइनी, ह्यूज का टाइनी। नेक्स्ट क्या बोला? ऑर्डरिंग, PQRS। चलो बढ़िया, PQRS करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोला? सेवरल ईयर्स एगो कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास AM यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोड्यूसरी फॉर फ्रेशमैन एंड सोफोमर्स, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ? सेवरल ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, ठीक है, काफ़ी सालों पहले, कोर्स किस चीज़ पर? क्लाइमेट चेंज पर, एट टेक्सास यूनिवर्सिटी, टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर ने क्या क्रिएट किया? इंट्रोड्यूसरी, कोई मतलब किसी चीज़ को लेकर के, कोई कोर्स को लेकर के, ठीक है, इंट्रोड्यूसरी कोर्स ही होता है, ठीक है। तो आर के बाद क्यों? अब इसको थोड़ा सा मतलब जल्दी सोचिएगा, मतलब इसको पॉइंट करना है, ठीक है, मतलब इसमें पकड़ना है, एक पॉइंट पकड़ना है और उसका दो ऑप्शन में मैच कराना है, कौन से ऑप्शन उसमें है। देखिए आर के बाद क्यों कहाँ पे है, इसको पकड़ेंगे। देखो, प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोड्यूसरी कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पर टेक्सास एम यूनिवर्सिटी पर, टेक्सास एम यूनिवर्सिटी में किसके लिए कोर्स? अब कोर्स किसके लिए हुआ? फॉर फ्रेशमैन एंड सोफोमर्स। फ्रेशमैन और सोफोमर्स मतलब ये जो फर्स्ट ईयर होते हैं, फ्रेशमैन मतलब फर्स्ट ईयर वाले, और सोफोमर्स मतलब कौन होते हैं? सेकेंड ईयर वाले बच्चे, ठीक है। जो UK और US में यूनिवर्सिटी होती है उनको हम लोग सेकेंडरी के स्टूडेंट को सोफोमर्स बोलते हैं, राइट। तो सेवरल ईयर्स को, काफ़ी सालों पहले। सो RQ उसमें और कहीं पे RQ है, QR नहीं है, तो और कहीं RQ है भी नहीं। और अब इसको देखते हैं, PRQS 41, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैच करा लेते हैं। सेवरल ईयर्स को, काफ़ी साल पहले। अब ये P लास्ट में भी जा सकता था, ठीक है, सेवरल ईयर्स को ये लास्ट में भी अगर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ से मतलब R से हम लोग स्टार्टिंग कर सकते थे, बट R से कोई ऑप्शन है ही नहीं स्टार्ट। इस वजह से क्या हो जाएगा? हमारा P से स्टार्ट होगा, ठीक है। किससे स्टार्ट होगा? P से स्टार्ट हो जाएगा। तो PRQS इसका सही ऑप्शन बैठेगा। कैसे बैठेगा? सेवरल ईयर्स एगो प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोड्यूसरी कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास एम यूनिवर्सिटी अवार्ड फॉर फ्रेशमैन एंड सोफोमर्स, मतलब काफ़ी साल पहले एंड्रयू डेसलर ने क्रिएटेड किया, बनाया कोई इंट्रोड्यूसरी कोर्स क्लाइमेट चेंज पर टेक्सास AM यूनिवर्सिटी में, किसके लिए? फॉर फ्रेशमैन एंड सोफोमर्स के लिए, राइट।
अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है या काफ़ी ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो भी बता दीजिएगा, राइट। नेक्स्ट क्या बोला, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम देन सॉल्विंग विल बी मच हार्डर द ओजोन डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम, राइट। अब कैसे करेंगे, आई रियलाइज मैंने महसूस किया दैट कि सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करना क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, मतलब मौसम जो है, ठीक है, क्लाइमेट वातावरण उसकी जो बदलाव की जो समस्या है, देन उसकी मतलब देन, अब देखो यहाँ पे देन आ रहा है, ठीक है ना, मतलब किसी न किसी चीज़ से तुलना करा रहा है। देन सॉल्व करना विल बी मच हार्ड मतलब ज़्यादा कठिन होगा देन द ओजोन डिप्लीमेशन प्रॉब्लम, ओजोन की जो मतलब डिप्लेशन होता है, मतलब ओजोन क्षरण है उसकी समस्या। तो अब इसको मतलब कैसे पॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर हम पहला पॉइंट पकड़ते हैं जैसे, ठीक है, द ओजोन डिप्लेशन प्रॉब्लम, तो एस से कहीं स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, एस से ये सी ऑप्शन है, द ओजोन डिप्लेशन प्रॉब्लम देन सॉल्विंग, ऐसा कुछ बनेगा नहीं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या देखते हैं, पी आर क्यू एस, इसको भी देख लेते हैं। आई रियलाइज मैंने महसूस किया दैट की सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, की जो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, फिर आर, पी के बाद क्या बोल रहा है, पी के बाद बोल रहा है आर विल बी मच हार्डर मतलब ज़्यादा कठिन होगा, सही है, सही जा रहा है, ठीक है ना। विल बी मच हार्डर ज़्यादा अधिक कठिन होगा देन सॉल्विंग मतलब देन बजाय तुलना में किसके, सॉल्विंग के, द ओजोन डिप्लीमेशन प्रॉब्लम, जो मतलब ओजोन की जो क्षरण है उसकी सॉल्व करने की तुलना में क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़्यादा कठिन होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, पी आर क्यू एस, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द हैंड डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट measurements of temperature atmosphere should generally track the surface temperature we must be careful। अब देखिए लास्ट वाला पॉइंट पढ़िएगा, एटमॉस्फेयर शुड जनरली मतलब एटमॉस्फेयर होना चाहिए जनरली सामान पर ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, जो मतलब ट्रैक करना चाहिए उसको, जो सरफेस टेम्परेचर है, सतह की जो तापमान है। और फिर क्या बोला, वी मस्ट बी केयरफुल, हमें मतलब सावधान होना होगा, सावधान होना चाहिए किस चीज़ को लेकर, आगे कोई बात है, ठीक है ना। तो एस के पहले भी कोई पॉइंट है और इसके बाद भी कोई पॉइंट है, नो डाउट। तो एस हमारा बीच में ही आएगा, बीच में किस में, बी ऑप्शन में बीच में है। अब पकड़ेंगे, पी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ऑल्दो यद्यपि द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर, जो टेम्परेचर है ऑफ दिस लेयर, इस परत का, ऑफ दी किसका, एटमॉस्फियर, ऑफ द मेजरमेंट तो होगा नहीं, ठीक है ना, ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर मतलब ऑफ द एटमॉस्फियर मतलब वातावरण का, शुड जनरली, देखिए जो वातावरण का टेम्परेचर है, वातावरण की इस परत का, क्या बोल रहा है, वातावरण के एटमॉस्फेयर के इस परत का, ऑफ दिस लेयर, इस परत के जो टेम्परेचर है, शुड चाहिए जनरली ट्रैक मतलब सामान्य तौर पर ट्रैक कर लेना चाहिए द सरफेस टेम्परेचर, सतह की जो टेम्परेचर उससे मतलब ट्रैक कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा, वी मस्ट बी केयरफुल, हमें मतलब अवश्य रूप से सावधान होना होगा, कब, व्हेन, जब डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट मेजरमेंट, जब हम कंपेयर करें मतलब उसको ट्रैक करें, किसको, सैटेलाइट मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब सैटेलाइट की जो मेजरमेंट करें तो उसको मापें, उसके टेम्परेचर को जब हम मापें, ठीक है ना, तब हमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा सावधान होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी पी एस फिर क्यू आर, 43 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका भी सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा, द एलिमेंट हीट्स अप इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर, इवेंचुअली मतलब क्या होता है यार, लास्ट में अंततः रीचिंग पहुंच जाता है हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में। द एलिमेंट, जो एलिमेंट मतलब क्या होता है यार, बल्ब में आप लोग देखते होंगे तंतु, ठीक है ना, बल्ब में एक छोटा सा फिलामेंट होता है, तंतु होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। हीट्स अप मतलब क्या होता है, गर्म हो जाता है, ग्लोइंग दिखने लगता है, लाइक ए डार्क ऑरेंज मतलब एकदम गहरा ऑरेंज कलर का, दैट रेडिएट्स जो कि रेडिएट्स करता है द विजुअल रेंज, किस चीज़ को, जो दृश्य किरणें होते हैं, दृश्य मतलब रेंज होते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। सो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। द एलिमेंट हीट्स अप, तो एलिमेंट क्या होता है, हीट्स अप हो जाता है, और फिर उसके बाद ग्लोइंग, बहुत ज़्यादा मतलब ग्लोइंग दिखने लग जाता है, कैसा, तो देखो पी के बाद आर आएगा, ठीक है, नो डाउट, पी के बाद आर आएगा, कैसे आएगा, पी के बाद आर,
इसका देखो एलिमेंट्स हीट्स अप, और फिर क्या होता है मतलब एलिमेंट गर्म होने के बाद हीट्स अप, गर्म होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है ग्लोइंग, दिखने लग जाता है लाइक ए डार्क ऑरेंज, एक डार्क ऑरेंज के तरीके। और दैट जो रेडिएट्स करता है, रेडिएट्स के बाद देखो आर के बाद एस आएगा नो डाउट, ठीक है ना, रेडिएट्स द विजिबल रेंज, और फिर इवेंचुअली और लास्ट में क्या हो जाता है रीचिंग हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब ऊंचे तापमान पर पहुंच जाता है। तो पी आर एस क्यू, उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी आर एस क्यू, सही ना। पी क्यू एस आर तो होगा ही नहीं ना, पी क्यू से स्टार्ट होगा इवेंचुअली अंततः रीचिंग हाई टेम्परेचर्स, ऊंचे टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। द एलिमेंट्स हीट्स अप द विजिबल रेंज, मतलब एलिमेंट जो होता है हीट्सअप करता है, द विजिबल हीट्सअप किसको करेगा, हीट्सअप करने के बाद ग्लोइंग दिखने लग जाएगा ना यार, तो पी के बाद आर ही आएगा, ठीक है ना। 45 टू पीपल आर्ग्यू, दो लोग बहस करते हैं अबाउट किस चीज़ को लेकर, वाई क्यों वेनस इज सो मच वार्मर, शुक्र जो है इतना ज़्यादा क्यों गर्म है, टू द सन, सन से, हाँ टू द सन वार्मर, ठीक है टू द सन वार्मर के बाद टू, चलो ठीक है पढ़ते हैं। सो इट एब्जॉर्ब्स, इसलिए एब्जॉर्ब करता सोखता है मोर सोलर एनर्जी, ज़्यादा मतलब सूर्य की ऊर्जा। द सेकेंड आर्ग्यूज, और दूसरा जो बहस करता है, फिर क्या बोला दैट इट इज़ बिकॉज, और यह है दैट इट इज़ बिकॉज, इसके कारण ये है कि वेनस हैज़ हाई थिक, वेनस के पास जो क्या है एक मोटी परत है, ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस है, रिच एटमॉस्फेयर, फिर बोला दैन दी अर्थ। द फर्स्ट आर्ग्यूज दैट इट इज़ बिकॉज वेनस, देखो यार पहला वाला पहली बहस करेगा ना, ठीक है, पहली बात तो पी से स्टार्टिंग होगी, नो डाउट पी से स्टार्टिंग होगी, दो लोग बहस करेंगे अब किस चीज़ को लेकर, वेनस क्यों ज़्यादा इतना गर्म है, सो मच वार्मर, अब वार्मर किससे, दैन दी अर्थ, पृथ्वी से, राइट ना, वार्मर दैन। फिर क्या बोलेगा था, पहला बोलेगा था, फर्स्ट आर्ग्यूज बहस करता मतलब पहला वाला अपना पक्ष रखता किस चीज़ को, दैट की इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए कि वेनस इज क्लोजर, वेनस ज़्यादा समीप है, अब किसके, वेनस इज क्लोजर टू द सन, किसके, सूर्य के, तो क्या हो जाएगा पी के बाद एस के बाद क्या हो जाएगा क्यू के बाद आर, राइट ना। ज़्यादा इसमें पढ़ना है सोचना नहीं, केवल हमें पॉइंट पकड़ने होते हैं, क्या पकड़ने होते हैं, पॉइंट पकड़ने होते हैं, ठीक है ना। सो कौन सा ऑप्शन सही है यार इसमें, पी पी के बाद पी के बाद एस, राइट ना, पी के बाद एस के बाद क्यू के बाद आर, तो 45 के क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। 46 आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1000 फर्म्स, मतलब आर नाउ अब जो है यूज्ड किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, बाय मोर देन मतलब 1000 फर्म्स जो होती हैं, फर्म्स मतलब क्या होती है, संस्थानें होती हैं, ठीक है ना, 1000 फर्म्स, 1000 से भी ज़्यादा मतलब फर्म्स उसको प्रयोग करते हैं। फिर क्या बोला, एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी, और मतलब क्या होगा, बढ़ रहा है पॉपुलैरिटी में, पॉपुलैरिटी मतलब ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है ना। इन द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप गेन शेयरिंग प्लान्स, देखो स्टार्टिंग यहीं से होगा, ठीक है ना, एस से स्टार्टिंग होगा, और सबसे बढ़िया होता है, सबसे पहले ऑप्शन देख लो, आर से स्टार्टिंग होगा नहीं, एंड से स्टार्टिंग होगा, पी से मतलब स्टार्टिंग होगा नहीं, ठीक है ना, पी से स्टार्टिंग होगा नहीं, और क्यू से भी स्टार्टिंग नहीं होगा, ठीक है ना, और आर से स्टार्टिंग है भी नहीं, तो एस से बढ़िया स्टार्टिंग कर लो आप लोग, गेन शेयरिंग प्लान्स, ठीक है ना, गेन शेयरिंग प्लान्स, जो शेयर वाले प्लान होते हैं उससे जो फ़ायदा होता है उसको क्या मतलब, आर एस के बाद पी पकड़ लो, ठीक है ना, इसके बाद क्या पकड़ लो, पी पकड़ लो। आर नाउ यूज्ड, प्रयोग किए जा रहे हैं, बाई मोर देन 1000 फर्म्स, 1000 से भी ज़्यादा फर्म्स के द्वारा, कहाँ पे, इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप में, और क्या हो रहा है, एंड आर ग्रोइंग, और तेज़ी से बढ़ रहा है, इन द पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों के बीच और ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, प्रचलित हो रहा है, ठीक है ना। सो एस पी आर क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। 46 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 खत्म होने वाला है, नो डाउट, जल्दी जल्दी। एडवर्सिटी विदाउट सकम्बिंग, देखो सकम्ब के बाद टू होता है यार, सबसे मज़े की बात यही है, ठीक है, सकम टू, दी क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जेलसली बिटवीन फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच, विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड, देखो यहाँ पे आपको बढ़िया मिल रहा है, देखो प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब ये लमसम एक साथ यूज होते हैं, मतलब प्रॉस्पेरिटी मतलब भला और एडवर्सिटी मतलब बुरा, विपदा अच्छाई मतलब, ठीक है ना। तो आर के बाद पी, इतना सोच लो, ठीक है ना। अब पी के बाद मेरे हिसाब से क्यू, और सबसे पहले क्या हो जाएगा एस, तो अब सबसे पहले पकड़ लो एस वाला ऑप्शन कहाँ है, पे सी ऑप्शन है मेरे, ठीक है ना।
अब सी ऑप्शन पकड़ते हैं। द ऐसे, अब किस चीज़ का ऐसे? अब फ्रेंडशिप, दोस्ती का। बाय फ्रेंक्स बैकॉन, फ्रेंस मतलब फ्रांसिस बैकॉन के द्वारा लिखा गया था। सेलिब्रेटेड इन द इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब सेलिब्रेटेड किया गया। इन द मिटी मतलब दो लोगों के बीच में, बिटवीन फ्रेंड्स दो लोगों के बीच में, ठीक है ना, दो दोस्तों के बीच में। विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, मतलब जो कि उसका सब्जेक्ट क्या था? प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, मतलब उसकी अच्छाइयाँ और उसकी बुराइयाँ दोनों चीज़ के बारे में। विदाउट सकम टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जेलसली, बिना मतलब सोचे, बिना उसके क्लाउड्स ऑफ डाउट मतलब संदेह और बिना ईर्षा के, मतलब बिना संदेह और बिना ईर्षा के बारे में सोचे हुए, ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा अर्थ मत निकालो, इसका ज़्यादा मतलब पॉइंट पकड़ो करो। इसमें पी क्यू आर एस में क्या होता है? पॉइंट पकड़ो यार। चीज़ों को पूर्ण तरीके से अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा तब भी आ जाएगा, लेकिन आपको पॉइंट पकड़ना होगा, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा? 47 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48, फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज मेक फ्रेंड्स एंड अ पर्सन feels to want true, it is a miserable solitude that compels a person to, फिर क्या बोला? नथिंग अदर देन अ प्लेस ऑफ वाइल्डनेस, राइट। तो पी क्यू आर पी इसका ऑप्शन है। पी 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 क्यू आर पी, एस से तो देखो स्टार्टिंग है नहीं, ठीक है ना। तो इसकी स्टार्टिंग होगी कहाँ से? फ्रेंड्स विदाउट, दोस्ती जो होते फ्रेंड्स होते बिना, विच द वर्ल्ड इज, जिसके बिना मतलब संसार, बिना मतलब उसके संसार नहीं है। मेक फ्रेंड्स, देखो यार, इट इज़ मिजरेबल सॉलिट्यूड, आर से स्टार्टिंग करो, ठीक है ना। इट इज़ मिजरेबल मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय, सॉलिट्यूड मतलब तो अकेलापन है। दैट कंपल्स जो मतलब थकेलता है, ए पर्सन व्यक्ति को, टू मेक बनाने के लिए, दोस्त, फ्रेंड्स एंड ए पर्सन, और कोई भी मतलब एक दोस्त, कोई भी व्यक्ति चाहता है। विल्स, विल्स मतलब क्या होता है? चाहता है। टू वांट ट्रू फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? अच्छे मित्र, क्योंकि बात पी, टू फ्रेंड्स अच्छे मित्र, विदाउट बिना, हिज द वर्ल्ड इज नथिंग मतलब बिना उसके क्या दुनिया नहीं है। अदर दैन अ प्लेस ऑफ वाइल्डर मतलब केवल और केवल एक अकेले, प्लेस ऑफ वाइल्डर मतलब क्या होता है? एक सुनसान जंगल के तरीके, मतलब बिना दोस्त के जो दुनिया है ना, क्या एकदम सुनसान जंगल के बिना है, राइट। सो आर से स्टार्टिंग होगी इसकी, आर क्यू पी एस। 49, takes the longest, that never started the job to finish, good। पी आर एस पी, देखो पी आर एस पी मतलब क्यू से तो स्टार्टिंग नहीं है ना, तो दैट नेवर स्टार्टेड, इसकी स्टार्टिंग करो आप लोग। टू फिनिश, ये टू फिनिश क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है और नाउन का काम करता है, नो डाउट। सो टू फिनिश स्टार्ट तो समाप्त करना। अब एस के बाद टू फिनिश समाप्त करना, इसके बाद क्यों? दैट जो कि नेवर स्टार्ट कभी जो तुमने शुरू नहीं किया था। टेक्स और क्या लेता है? मतलब द लॉन्गेस्ट ज़्यादा समय। द जॉब मतलब कोई चीज़ कर रहे, द जॉब मतलब कोई काम जब किया जाता है तो क्या बोला? जब टू फिनिश मतलब ऐसी चीज़ को समाप्त करना जो आपने कभी नहीं शुरू किया था, जो ज़्यादा समय लेता है। द लॉन्गेस्ट द जॉब मतलब कि जॉब मतलब कि किसी चीज़ को काम करने पहले से किए हों, उस चीज़ को समाप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जब कोई चीज़ को शुरू ही ना किए हों, उस चीज़ को समाप्त करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। मतलब कोई चीज़ यार पहले ना कभी की हो, इसका मतलब इसका सेंस जो दे रहा है ना, उसका सेंस ये है कि जो आपने पहले कभी कोई चीज़ ना किया हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको समाप्त करने में काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस वाला सही रखे, एस क्यू आर पी, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर is to 50 number, to what you can create, control, shift your energy instead of worrying about what you cannot। गुड क्वेश्चन है। to what you can create मतलब जो तुम कर सकते हो, you can create, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करो, शिफ्ट योर एनर्जी अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो कहीं पे, इंस्टीड ऑफ बजाय, वरिंग चिंता की है, अबाउट व्हाट यू कैन नॉट, गुड। तो इसकी स्टार्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर मतलब सबसे स्टार्टिंग है। तो देखो टू व्हाट यू कैन क्रिएट मतलब जो तुम कर सकते हो, इंस्टीड ऑफ ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी, क्यू के बाद आर, कंट्रोल करो, शिफ्ट योर एनर्जी। अब एनर्जी यार किसी चीज़ में, किस चीज़ में कंट्रोल, किस चीज़ में करेंगे? देखो
शिफ्ट करेंगे ना किसी चीज़ को, शिफ्ट करेंगे एनर्जी को टू हॉट, जो तुम कर सकते हो, क्योंकि बाद पी आएगा, क्योंकि बाद पी आएगा ना, क्योंकि बाद पी आ सकता है, ठीक है ना। शिफ्ट करो अपनी एनर्जी को टू व्हाट यू कैन क्रिएट, जो तुम कर सकते हो, एंड व्हाट यू कैन नॉट, जो तुम नहीं कर सकते। अब देखो, अब सबसे बढ़िया यहाँ से स्टार्ट करो। इंस्टीट बजाय ऑफ वरिंग अबाउट, मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा सोचने समझने के बजाय, ज़्यादा चिंता करने के बजाय, इंस्टीट ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट, मतलब जो तुम नहीं कर सकते हो उस चीज़ की चिंता करने के बजाय, राइट, तो उस चीज़ की चिंता करने के बजाय कंट्रोल एंड शिफ्ट योर एनर्जी, कंट्रोल करो और शिफ्ट करो अपनी एनर्जी को टू व्हाट यू कैन क्रिएट, जो तुम कर सकते हो, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर से स्टार्ट होगा, RSQP, मतलब जो तुम नहीं कर सकते हो उस चीज़ की चिंता करने के बजाय अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो उस चीज़ में जो तुम कर सकते हो, टू व्हाट यू कैन क्रिएट, जो तुम कर सकते हो, राइट। सो ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन सारे इंग्लिश के ख़त्म हुए हैं, राइट। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, राइट। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता है कि अब मैं बेसिक से सारी इंग्लिश की सारी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। और सबसे यूनिक, सबसे अलग मिलेगा पढ़ने को, कहीं भी आप नहीं पढ़े होंगे इस तरह की इंग्लिश जहाँ पे जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो लोग नहीं देखे अभी तक इंडिया का सॉल्यूशंस, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो भाई, सपोर्ट करो, ठीक है ना। और कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसा रहा, ठीक है ना। मेहनत लगती है यार ये सब चीज़ों में, जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे तो मज़ा कैसा आएगा, मोटिवेशन मिलता है यार इससे, ठीक है ना। सो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब क्या लक, पेपर तो हो ही चुका ना, तो ठीक है, जय हिंद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।